इस वीडियो में हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। हमने लॉग फंक्शन लिया है, फिर उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है और इस पूरे फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स लाई करता है हाफ से 4 के बीच में और ये सिंबल यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है। देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ तो हमें पता है कि y एक इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन हो, चाहे लॉग हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, को कोई भी वैल्यू रिटर्न करे, लेकिन ये इंटीग्रल फंक्शन जो है ये तो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो y जो हमें आउटपुट मिलेगा वो तो इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो पहले हम लॉग फंक्शन का रेंज निकाल लेंगे, उसके बाद हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, आउटपुट वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमें ये पता है कि x लाई करता है हाफ से 4 के बीच में, हाफ और 4 इंक्लूडेड है। तो अभी हम लॉग फंक्शन ले लेंगे सभी में। यहाँ पर हमने log टू द बेस 2 ले लिया है इन सभी का, तो हमें ये इनक्वालिटी मिल गई। इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 2 टू द पावर -1, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर log का फार्मूला यूज़ करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ log टू द बेस 2 और ये यहाँ 2 बचेगा। इसी तरीके से इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और ये 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2। यहाँ पर फिर से हम लॉग का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म सेम होते हैं तो हमें लॉग की वैल्यू 1 मिल जाती है। लॉग का फार्मूला है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया कुछ इस टाइप से। तो हमें यहाँ पर लॉग फंक्शन का रेंज मिल गया। ठीक है, इसको यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी रेंज निकाल लेंगे। पहले हम लॉग फंक्शन को ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम y डैश मान लेते हैं, y डैश इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2। तो इसको हमने y डैश मान लिया और हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें y का ग्राफ ड्रॉ करना है जो है लॉग ऑफ x टू द बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं कि हमें एक्चुअली इस y डैश का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि इसको हमने y डैश ले रखा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे और हमें लॉग फंक्शन का ग्राफ तो पता ही है और वो कुछ इस टाइप से होता है। इसको हमने y डैश ले रखा है। ठीक है, तो ये हमने y डैश का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। लॉग फंक्शन हमेशा ही 1, 0 से पास होता है, क्योंकि अगर x जगह हम 1 डाल दें तो y डैश हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें डोमेन दिया हुआ है, x लाई करता है हाफ से 4 के बीच में, तो हम इसी डोमेन में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हाफ यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, और 2 यहाँ कहीं पर लाई करेगा और 4 यहाँ कहीं पर लाई करेगा। ठीक है, और log x में जब हम हाफ डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो हमने जब हाफ डाला था x जगह तो हमें -1 मिला था, और जब हमने 4 डाला था तो हमें 2 मिला था। तो x इक्वल टू हाफ में -1 मिल जाएगा और x इक्वल टू 4 में 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू हाफ पे हमें -1 मिलेगा और x इक्वल टू 4 पे हमें 2 मिल जाएगा। और इस डोमेन में ये ग्राफ लाई करता है -1 से 2 के बीच में, तो -1 से और 2 के बीच में ही लाई करेगा। x इक्वल टू 2 पे भी निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, तो y डैश अगर x इक्वल टू 2 पे निकालें तो ये हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गए तो इस लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे हमें ये फंक्शन 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। x इक्वल टू 2 पे हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है x इक्वल टू 2 पे, है ना, और जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यू मिल रहा है तो वहाँ पर ये फंक्शन का वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंटीजर है हमें पता चल गया, हाफ और 4 के बीच में। तो ये फंक्शन हाफ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है -1, और फिर 1 पे तो 0 है तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर ही रहा है, और 4 पे ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अभी हमें -1, 0 और 2 मिल गया था, और यहाँ पर 0 और 2 के बीच में भी एक इंटीजर वैल्यू है 1। ठीक है, ये हमने कैसे पता किया, यहाँ पर 2 डाल दिया तो 2 पे 1 मिल रहा है ना। तो आप इस उल्टा भी चेक कर सकते थे, हम पता कर सकते थे कि log 2x 1 कहाँ पर होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती, 2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 पावर 1 डेट इज़ 2। तो इक्वल टू 2 पे हमें 1 मिल रहा है। तो आप उल्टा भी चेक कर सकते थे कि इंटीजर वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है। तो हमने सारे इंटीजर वैल्यूज़ निकाल लिए कहाँ पर ये कर्व इंटीजर वैल्यूज़ दे रहा है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें वो सारे इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए जो लॉग फंक्शन रिटर्न करता है।
तो अभी इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डोमेन दे रखा है हाफ से 4 के बीच में, तो x लाई करता है हाफ से 4 के बीच में। तो हम इस इंटरवल को उन पार्ट्स में बांट लेंगे, उन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जहाँ पर ये कर्व इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखो हाफ में इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर 1 पे, तो ये वाला एक इंटरवल है जिसमें ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। फिर ये 1 पे भी इंटीजर वैल्यू दे रहा है 0 और 2 पे भी इंटीजर वैल्यू दे रहा है 1। तो ये इस इंटरवल में भी इस एंड पॉइंट पे और इस एंड पॉइंट पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर ये 2 पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और 4 पे, तो इस इंटरवल के एंड पे भी ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस पॉइंट पे इंटीजर वैल्यू मिल रहा है -1, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 1 और इस पॉइंट पे 2। तो -1, 0, 1 और 2 ये 4 इंटीजर वैल्यू हमें y के मिलेंगे, y डैश के मिलेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इंटरवल्स मिल रही हैं जिनके एंड पॉइंट्स में हमें इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आसानी से रिक्वायर्ड ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो इंटरवल है इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हाफ पे एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, फिर 1 पे एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, फिर 2 पे मिल रहा है इंटीजर वैल्यू और फिर 4 पे। ठीक है, तो हाफ से 4 के बीच में हमें 4 जगह इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, किसकी? y डैश की। और अब हमें ड्रॉ करना है y, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है y डैश का। तो अभी इस इंटरवल को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो जब x हाफ से 1 के बीच में लाई करता है तो हमें y डैश क्या मिलता है? y डैश मिलता है -1 से 0 के बीच में। तो अगर x हाफ से 1 के बीच में लाई करता है तो जो y डैश है, ये y डैश का कर्व है, वो -1 से 0 के बीच में लाई करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर x लाई करता है 1 से 2 के बीच में, तो y डैश कहाँ से कहाँ लाई करेगा? y डैश लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। अगर x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो y डैश लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, है ना। इसी तरीके से अगर x 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो y डैश लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक और इंटरवल लिख लेंगे। अगर x लाई करेगा 2 से 4 के बीच में तो y डैश लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। तो y डैश का कर्व तो हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमें ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y डैश। ठीक है, और y डैश यहाँ पर हमने लिया है log x को, log टू द बेस 2। तो ये हो गया y, इसका हमें कर्व ड्रॉ करना है। अब तो बहुत ही आसान हो गया इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि हमें सारे रेंज पता है कहाँ कहाँ पर इंटीजर है y डैश, वो भी हमने ब्रेक कर लिया। तो इसको ड्रॉ करेंगे अभी हम। तो हमने XY प्लेन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर सारे इंटरवल ड्रॉ कर लिए, हाफ टू 1, 1 to 2 एंड 2 to 4। ठीक है, और हाफ 1, 2 और 4 पे y डैश हमें इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमने सारे इंटरवल्स ड्रॉ कर लिए। तो अभी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y डैश निकालना है, मतलब log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, क्योंकि y डैश यहाँ पर log x है। तो अगर x हाफ से 1 के बीच में लाई करता है, अगर x हाफ से 1 के बीच में लाई करता है तो log x लाई करेगा -1 से 0 के बीच में, यानी y डैश लाई करेगा -1 से 0 के बीच में। तो अगर log x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लें इसका तो हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो हाफ से 1 के बीच में हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो कर्व हमें -1 मिल गया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि हम इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं। तो अभी हमने हाफ से 1 के बीच में ग्राफ निकाल लिया। अभी हम 1 से 2 के बीच में ग्राफ निकालेंगे। तो अगर x 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो y डैश लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का निकालें y डैश का, यानी log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें 0 से 1 के बीच में, तो हमें 0 मिलेगा। 0 से 1 के बीच में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो 0 मिलेगा। तो 1 से 2 के बीच में हमें 0 मिलेगा, ये 0 है, तो 1 से 2 के बीच में हमें 0 मिलेगा। अभी हम इस इंटरवल में ड्रॉ करेंगे 2 से 4 के बीच में। तो अगर x 2 से 4 के बीच में लाई करता है तो y डैश लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, और y डैश ही log x है, तो log x लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x क्या होगा? 1। तो अगर log x लाई करता है 1 से 2 के बीच में तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस इंटरवल में हमें y के वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x हमें 1 मिल जाएगा यहाँ पर ये y है log ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y डैश ले रखा है, क्योंकि हम y डैश को ही log x ले रखा है। ठीक है,
नाउ अभी ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम चेक करेंगे कि इन पॉइंट्स पे, इन इंटीग्रल वैल्यूज़ पे हमें क्या मिल रहा है ना। तो x जब हाफ होगा तो हमें y डैश मिलेगा -1, और अगर y डैश -1 मिलेगा यानी log x -1 मिलेगा, और अगर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें तो हमें -1 ही मिलेगा। तो हाफ में तो -1 मिलेगा, ये करेक्ट है, ये पॉइंट यहीं पर होगा। ठीक है, अब 1 पे चेक करेंगे। 1 पे तो जब x 1 होगा तो y डैश क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, y डैश 0 मिलेगा। और अगर y डैश 0 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 0 ही होगा। तो 1 पे हमें 0 मिलेगा, तो 1 पे हमें 0 मिलेगा। 1 पे हमें -1 नहीं मिलेगा, इसलिए -1 पे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अभी 2 पे चेक करेंगे। तो जब x की वैल्यू 2 होगा तो हमें y डैश की वैल्यू 1 मिलेगी, है ना। और जब y डैश की वैल्यू 1 मिलेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 भी 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 पे 1 मिलेगा हमें, तो 2 पे 1 मिलेगा, 2 पे 0 नहीं मिलेगा, तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 पे चेक कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 4 होगा तो हमें y डैश की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, और अगर y डैश की वैल्यू 2 मिलती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 भी 2 ही होगा। तो 4 पे हमें 2 मिलेगा, तो 4 पे हमें 2 मिलेगा, 4 पे हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा 2, 4 पे 1 नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ये ग्राफ है रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ। हमें log x टू द बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना था, वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो आप इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।